एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बस लगी हूँ अपने डेली रूटीन के कामों में। तो अभी मेरा पानी का काम भी चल रहा है देखना, क्योंकि पापा सुबह ना आते हैं 8 बजे और तब तक सारा पानी का काम मुझे ही देखना होता है, और वो भी घर के काम करने के साथ। तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सुबह सुबह के टाइम पे, लेकिन काम तो काम है, करना तो है ही। और अभी है ना, बच्चों को भी मैंने उठा दिया है कि तुम लोग उठ जाओ, नहा लो, क्योंकि उनको स्कूल जाना है। सब्जी मेरी बन चुकी है और यहाँ पर अभी मैं लगा रही हूँ आटा और बनाऊँगी फटाफट से रोटियाँ। तो सबका टिफ़िन पैक करूँगी और उसके बाद मैं भी निकल जाऊँगी अपने स्कूल। और आजकल गर्मी भी इतनी मस्त वाली हो गई है ना, कि मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके जल्दी ही निकल जाऊँ, क्योंकि फिर सारा दिन पार्लर में निकल जाता है तो पता ही नहीं पड़ता कि दिन कहाँ चला गया। और घर के काम तो बस सब ऐसे ही हो रहे हैं, और डस्टिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, ये काम पे तो बिल्कुल भी मेरा फोकस हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। कुछ ना कुछ नया रोज़ टाइम लग जाता है, ऐसा सॉरी, रोज़ नया काम लग जाता है। तो इस वजह से सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं। और व्लॉग की ये बात है कि मैंने बहुत दिन से व्लॉग नहीं डाला था, तो मैंने 2 या 3 दिन पहले एक व्लॉग डाला था। तो आप लोग बहुत कह रहे थे कि दी प्लीज़ एक व्लॉग तो डाला करो। तो मैंने सोचा है कि चलो जो भी मैं करती हूँ और जो भी वीडियो मैं शूट कर पाती हूँ, सबको इकट्ठी करके आप लोगों को ज़रूर दिखाया करूँगी, तो कि मैं किस तरह से क्या चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। तो बस मैंने जितना भी कुछ शूट किया वो सारा आप है ना, आप सबको दिखाया है। इसके अंदर कुछ चीज़ें पार्लर की भी हैं और कुछ मेरे घर की भी हैं। तो ये मेरी लाइफ है जो कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब मैं पहुँच जाऊँगी पार्लर, और यहाँ पर है ना, आज मैंने किया था बिल्कुल लाइट मेकअप। तो क्योंकि वो स्टूडेंट को सीखना था जो मेरे साथ में खड़ी हैं, उनके घर में शादी थी, तो उन्होंने बोला था कि बस इतना सा ही सिखा दो कि मैं खुद के या फिर अपने रिश्तेदारों के चेहरे पर कर पाऊँ। तो 2-3 दिन उनको सिखाया, फिर आज भी मैंने बिल्कुल लाइट मेकअप ही करवाया था। मैंने कहा आज मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप देख लो। जो यानी टेक्निक होती है वो यही होती है। उसके बाद है ना, फिर मेकअप तो कितना हैवी रखना है वो हमारे ऊपर है। तो ये सिंपल उनको पार्टी मेकअप मैंने करके दिखाया था, तो उन्होंने सीखा भी। और उसके बाद फिर 3-4 दिन लगातार उनको है ना मेकअप करके बताया गया, क्योंकि वो सीखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी वैनिटी भी बनाई है, तो स्पेशली उनके लिए ही ये वाला जो मेकअप था ना, ये हम सिखा रहे थे। तो यहाँ पर अभी मैं उनको लाइट मेकअप करना है, यानी लाइट बेस जो बनाते हैं ना, वो मैंने सिखाया। और बहुत ही लाइट और सिंपल सा मेकअप है, आप लोग भी देख सकते हैं। ऐसा मेकअप तो हम लोग नॉर्मली कहीं शादी पार्टी में जाते हैं तो भी कर लेते हैं, बट उनको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट वो भी नहीं मालूम था कि प्राइमर क्या होता है, कंसीलर क्या होता है। इस वजह से उनको एक बार हमने डेमो दिया कि इन चीज़ों को इस तरह से लगाना होता है और उसके बाद आप मेकअप कर पाओगे। तो जब कोई इंसान देखता है तो वो जल्दी सीख जाता है, क्योंकि उनको मैं थ्योरी में समझाऊंगी तो इतना नहीं समझ में आएगा। तो फर्स्ट बार मैंने है ना एक लाइट मेकअप का डेमो उनको दिया, ताकि वो लोग देख सकें कि मेकअप कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है और किस वक्त पे चीज़ें यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल सा मेकअप तो हो गया था, लेकिन है ना, जो लड़की जो अपने कॉस्ट्यूम लेकर आई थी, यानी लहंगा और ज्वेलरी, वो ना वो चीज़ें ब्राइडल की लेकर आ गई थी। तो फिर मैंने बोला कि चलो आप पहन लो, कि आपका फ़ोटोशूट तो हम कर ही देंगे। तो बच्चों के पास जो चीज़ें होती है ना अवेलेबल, बच्चे वही लेकर आते हैं। मैं किसी का भी कोई खर्चा नहीं करवाती कि आप स्पेशली कोई चीज़ लेकर आओ। आपको जो मिलती है अपने अड़ोस पड़ोस में, खुद के घर में, आप वही चीज़ें लेकर आ जाओ। मैं तो उन्हीं से उनको रेडी करके दिखा देती हूँ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सारी चीज़ें सिखाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी और हाई फाई चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो जो भी था वो आपको मैंने दिखाया, और बस ऐसे ही सब सीखते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, और शुरुआत में बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो बच्चों का हाथ नहीं बैठेगा। क्योंकि जिन्होंने कभी मेकअप नहीं किया उनके लिए तो ये भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इसको करने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा।
मैंने इसकी सिंपल सी हेयर स्टाइल बना दी, जो कि हम ब्राइडल में भी बना सकते हैं। काफ़ी अच्छे बाल थे बेटी के, तो फिर मैंने इसी तरह से एक सिंपल सा जूड़ा बना दिया, और जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। बस इसको अगर हम फ्लावर से डेकोर कर देंगे ना, तो बिल्कुल ब्राइडल वाली हेयर स्टाइल भी हो जाएगी। तो मैंने ज्वेलरी का कहा था कि सिंपल लेकर आना, लेकिन देखिए कितनी हैवी ज्वेलरी लाई है। तो फिर है ना, हम लोगों ने वही पहना दी कि चलो प्लेन फ़ोटो आने से तो अच्छा है कि ज्वेलरी पहना दे। और उसके लहंगे के साथ में ज्वेलरी बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, और ना ही उसके फेस पे ज्वेलरी मैच कर रही थी। और एक बात और बता दूं, मैंने नेक पे कुछ भी चीज़ें यूज़ नहीं की थी। इसके लिए नेक अलग लग रही है, क्योंकि हम सिखा रहे थे, तो उसके लिए फिर मैंने बेवजह प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए थे। ये देखिए चश्मिश रेनू आपके सामने, क्योंकि मेरे नज़दीक के चश्मे लग चुके हैं और इसी वजह से मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। सो अब मैं रेगुलर चश्मा लगाती हूँ जब मैं नज़दीक का कोई काम करती हूँ। और आज देखिए मैंने सुबह से बनाई है ये मेहंदी की ड्राइंग, यानी मैंने बनाई है दुल्हन, अलग अलग पैटर्न की। देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ये 4 अभी मैंने बना ली हैं, और अभी मैं और भी बनाऊंगी। तो वैसे मुझे दुल्हन याद नहीं है कि कैसे बनाते हैं, बट मैं वीडियो में से फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, फिर एक फ़ोटो देख के फिर वैसा ही बना रही हूँ मेहंदी। क्योंकि मैं मेहंदी सिखा रही हूँ ना पार्लर में, तो मुझे क्या है कि याद नहीं है, मैंने काफ़ी सालों से छोड़ दी थी मेहंदी वगैरह लगाना, तो इतनी प्रैक्टिस नहीं थी। तो मैं फिर से वही अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैंने अलग अलग स्टाइल की यहाँ पे ब्राइडल बनाई है। आप सबकी आँखों का शेप देख सकते हैं, एकदम डिफरेंट शेप है इसका, इसका भी डिफरेंट है, इसका भी डिफरेंट शेप है, और इसका भी डिफरेंट शेप है। तो सारे डिफरेंट शेप की आइज़ बना रही हूँ, और एकदम क्लियरिटी के साथ कि अगर किसी के हाथ पे हम रखें तो लगे कि हाँ मेहंदी है। तो आज बैठी थी, मेरी जो ड्राइंग बुक है ना वो स्कूल में रह गई है, तो मैंने क्या किया, अब क्या करूँ। तो मेरे पास एक ही है ना मेरी स्टूडेंट की नोटबुक पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने उसका एक ये पेज है ना वो यूज़ कर लिया। और मोलू रो रहा है, क्योंकि मोलू के साथ कोई खेलने वाला नहीं है। आरू की सहेली आई है, वो खेल भी नहीं रही है और फ़ोन भी नहीं दे रहे। तो मेला छोना मोना लोई लोई खल्लाए, आजा अपनी मम्मी के पास। ये मेरा स्मार्टीचा बॉय, स्मार्टीचा रो रहा है। ये दोनों बहनें मिलके मेरे बॉय को रुला रही हैं, मेरे छोटे से बेटे को रुला रही हैं। आज मोलू अपने आप गया और उसने हेयर कटिंग करवाई। देखो मेरा मोलू कितना स्मार्ट बच्चा है स्मार्टी, ये मेरी स्मार्टी। आज वो अपने आप से गया और अपने आप से पैसे लेकर गया, बाल कटवा कर आया। स्माइल, ये मेरी स्मार्टी बॉय स्माइल। ओलो बोलो, असली इन दोनों की वजह से मेरा लड़का गुस्सा है। दोनों की दोनों मिलके खेल रही हैं, ना उसको खिला रही है ना उसको कोई चीज़ दे रही है। देखो लड़ाई और करती। रुक जा तू, रुक जा लड़की, रुक जा, आजा बेटा आजा, तुम्हें पास आजा। उसको रुला रही है दोनों मिलके, वो बेचारा अकेला पड़ गया है। अब हुई लड़ाई, दोनों में लड़ाई हो रही है। अरे इधर आ मोलू, ला मेरा मोबाइल लेके आ छोटा वाला, जा, वो मम्मी मंगा रही है, जा लेके आ मेरा मोबाइल। लड़ाई बंद करा दूं मैं इनकी। हाँ आ जाओ बेटा, तू मेरी गोदी में बैठो। वो छोटा है तो तुम दोनों मिलकर उसको परेशान कर रही हो, है लड़कियों? ये कपट बंद कर देना, दूर का नहीं दिखता चश्मे से। ये दोनों मिलकर मेरे लड़के को परेशान कर रही है, छोटे से को। ये क्या कपड़े डाले, पापा ने डाले, ये टांग दे पापा का। आरू देखो लड़की सुनेगी तो नहीं। चल तू डांस कर, मैं तेरा डांस दिखाऊंगी, चल ब्लॉग में दिखाऊंगी, चल। बोलेगा वैसे? हाँ। आज मेरा बर्थडे है और मुझे मेरी दोस्तों ने दिया सरप्राइज, और ये रही अम्मा बोल रही है, दादी अम्मा। मेरा बर्थडे इस बार बहुत ही ज्यादा सुंदर बना है। हमेशा घर पे बनाने की जगह ऐसा ही बनाओ बेटा, ठीक है? अब तुम बड़े हो गए। दांत दिखाओ, दांत निकाल टाटा, और सब मुझे हैप्पी बर्थडे बोल देना कमेंट बॉक्स में। पार्लर से सीधे मैं आ गई यहाँ गार्डन में, जहाँ पे आरू अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी दादी के साथ। तो हम लोग यहीं पर आ गए, फिर यहीं पर है ना हम लोगों ने केक कटिंग की और आरू का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पर आरू की फ्रेंड्स, आरू की दादी और मैं वीडियो शूट कर रही थी क्योंकि उसके पापा यहाँ थे नहीं।
तो ये था आरू का छोटा सा बर्थडे इस बार का, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से मना। लेकिन सच बताऊं तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि आरू ने बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ में बर्थडे मनाया। और उसकी दादी तो उसके साथ ही थी, क्योंकि गार्डन में बच्चे अकेले नहीं आते हैं, उनके दादी दादा उनको लेके आते हैं। क्योंकि मैं घर पे रहती नहीं हूँ, तो फिर आरू है ना उन लोगों के साथ में ही आ जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो घर में मोबाइल देखने से तो अच्छा है कि बच्चे गार्डन में आते हैं, थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो अच्छा है, उनकी हाइट बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये था आरू का इस बार का छोटा सा बर्थडे, जो कि इस बार हम लोगों ने इस तरह से सेलिब्रेट किया। और ये है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि मेकअप की प्रैक्टिस हो रही है। तो यहाँ पर काजल भाभी हैं, ये मेरे पार्लर में आती हैं, तो यही अभी सीख रही हैं। कल भी इन्होंने ही सीखा था, आज भी इन्होंने ही सीखा है, क्योंकि ये अभी मेकअप करना सीख रही हैं। क्योंकि इनके घर में आसपास शादी वाला माहौल चल रहा है, तो इन्होंने बोला मुझे थोड़ा बहुत सीखना है कि कम से कम मैं खुद के ऊपर और अपने रिश्तेदारों पे ट्राई कर सकूं। तो अभी भी वही सीख रहे हैं। तो गलतियां बहुत होंगी, लेकिन आप प्लीज़ गलतियों को इग्नोर करिएगा, क्योंकि सीखने वाले गलती ही करते हैं तभी सीखते हैं। हमने भी गलती की है तब हम सीखे हैं, आज भी हम गलती कर देते हैं, तब जाकर कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं। तो ये इस तरह का नहीं, अभी उन्होंने बेस वगैरह बनाया है और अभी चल रहा है उनका आई मेकअप। तो आप ब्रश पकड़ने की स्टाइल से ही समझ सकते हो कि अभी वो सीख रही हैं। तो बस जो भी मैंने चीज़ें की वो मैंने आज शूट की और आप सबको दिखाई, क्योंकि आप लोग हमेशा कमेंट करते हो ना कि दी आप जो भी करो प्लीज़ दिखा दो, प्लीज़ दिखा दो। तो मैंने कहा चलो व्लॉग कंटिन्यू करते ही हैं, टाइम निकाल के 2 दिन में 3 दिन में एक वीडियो तो मैं डालूँगी ही। और इसके बाद मैं आ जाऊंगी घर पे। और आज मैंने साड़ी पहनी, मैं थोड़ी सी रेडी हुई क्योंकि मुझे जाना था शादी में। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी आरू के कपड़े फिटिंग, क्योंकि उसके कपड़े काफ़ी लूज़ थे। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, लव यू, गुड नाइट, सब अपना ख्याल रखना।